वेपर एक साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है जिसमें एक ह्यूमन वेपर कुछ टारगेटेड लोगों को मारता है और अथॉरिटीज भी उसे नहीं रोक सकते क्योंकि भाप को ना कोई पकड़ सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। बट आगे के एपिसोड्स में पता चलता है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो कई साल पुरानी एक वाइट सेंटर नाम की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। वाइट सेंटर एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी जहां रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों को ह्यूमन फ्यूल की तरह यूज किया जाता था, जिनके जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ह्यूमन वेपर भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सप्लॉइट विक्टिम था। रेन क्योको को व्हाइट सेंटर से बचाने के लिए खुद व्हाइट सेंटर का लेबर बन जाता है। वो उसे मिट्योर की क्लीन अप साइट पर भेजते हैं और उस मिट्योर की खतरनाक रेडिएशन और कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में आने की वजह से रेन का शरीर म्यूटेट हो जाता है और वो एक ह्यूमन वेपर बन जाता है। व्हाइट सेंटर में रहने वाले लोग बहुत बुरे हालातों में रहते हैं, ना ही उन्हें ठीक से खाना मिलता है, ऊपर से एम्प्लॉइज भी उन्हें छोटी बातों पर मारते हैं जिससे वो मेंटली और फिजिकली बहुत वीक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेन जो अच्छी तरह से खाना खाता है, बेटर कंडीशन और एनवायरनमेंट में रहता है, इसलिए वो हेल्दी एंड फिजिकल और मेंटली स्ट्रॉन्ग है। व्हाइट सेंटर के एम्प्लॉइज मिट्योर के टनल्स के बाहर रहते हुए भी रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट पहनते हैं, लेकिन रेन और बाकी लेबर्स को नॉर्मल कपड़ों में ही टनल्स के अंदर भेजते हैं। व्हाइट सेंटर के लोग वीक होते हैं, इसलिए ज्यादा देर तक रेडिएशन को नहीं झेल पाते और मर जाते हैं, लेकिन रेन उनसे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो किसी तरह मिट्योर के कोर यानी मुख्य केंद्र तक पहुंच जाता है जहां मिट्योर की रेडिएशन और कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और वो एनर्जी रेन की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि रेन की बॉडी बाकी विक्टिम से डिफरेंट हो जो मिट्योर के कोर पर उसकी मेन एनर्जी से म्यूटेट हो जाती है और इस बदलाव की वजह से वो अपनी पहचान, यादें और इंसानी रूप को खो देता है और उसकी बेसिक एग्जिस्टेंस भाप की तरह हवा में बहना या एक फ्रोजन स्टैचू की तरह बन के रह जाती है। क्योको को रेन एक वेयर हाउस के बेसमेंट में मिलता है जहां रेन और क्योको साथ में रहते थे, क्योंकि हमारा घर एक ऐसी जगह है जहां हम सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं, इसलिए ह्यूमन वेपर बनने पर भी रेन वहीं आकर अपने फ्रोजन या हाइबरनेशन स्टेट में चला जाता है। जब रेन इंसान था तो वो और क्योको हमेशा ये गाना साथ में सुनते थे और गाना खत्म होते ही रेन हर बार यही लाइंस कहता था, थैंक यू लिसनर्स एंड मेक अ विश। और इस तरह ये गाना उसके और क्योको के शेयर्ड मोमेंट की एक खास मेमोरी बन जाता है। उस मिट्योर के रेडिएशन की वजह से उसकी ह्यूमन मेमोरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन ये गाना उसकी इंसानी पहचान की इकलौती याद है, मतलब कि ये एक इकलौता इमोशनल एंकर है जो उसे उसके पास्ट और क्योको के साथ उसके बॉन्ड से लिंक करता है। और इसलिए वो गाना प्ले होते ही फ्रोजन स्टेट में भी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये गाना उसके लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, यानी एक सिग्नल की तरह काम करता है जो उसे उसकी फ्रोजन स्टेट से बाहर लाता है और वो जाग जाता है। देन वो अपने पास्ट की तरह वही लाइंस रिपीट करता है और विश मांगने के लिए कहता है। आई थिंक एक तरह से उसके लिए ये दोनों चीजें, वो गाना और उसके बाद ये लाइंस, एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब भी ये गाना बजता है तो वो उस मेमोरी के उसी सीक्वेंस को अपने आप दोहराने लगता है। ये एक डीप मेमोरी लूप की तरह है। लास्ट एपिसोड में गवर्नर रेन को क्योको को मारने का ऑर्डर देता है। ये क्योको का ही प्लान होता है क्योंकि वो समझ जाती है कि रेन को रोकने का कोई तरीका नहीं है और गवर्नर जैसे लोग उसे इसी तरह अपने फायदे के लिए यूज करते रहेंगे, इसलिए वो रेन के साथ एक वोल्ट में खुद को लॉक कर लेती है जहाँ रेन उसे मारने के लिए वेपर बनकर उसकी बॉडी में एंटर करता है। लेकिन क्योको उससे डरती नहीं है बल्कि उसे इमोशनली देखती है, जिससे रेन इमोशनली हिट होता है। उसे उसके और क्योको के की मेमोरीज याद आ जाती हैं और वो क्योको को पहचान लेता है। बट आई थिंक जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और क्योको रेन की मिट्योर रेडिएशन और कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में आ चुकी होती है। रेन क्योको को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह उसकी कॉस्मिक एनर्जी क्योको में मर्ज या उसमें ट्रांसफर हो जाती है, जिससे वो म्यूटेट हो जाती है और एक नया ह्यूमन वेपर बन जाती है। इसलिए जब एंडिंग में केंजी अपने अपार्टमेंट में क्योको को याद करता है और एली माय लव सॉन्ग प्ले करता है तो उसके पीछे एक फीमेल ह्यूमन वेपर सिलुएट फॉर्म होता है जो क्योको होती है। गवर्नर की सच्चाई सामने आने के बाद उसे किसी का कॉल आता है जिसे वो बॉस बुलाता है और उनकी बातों से पता चलता है कि व्हाइट सेंटर के पीछे और भी हाई रैंक वाले लोगों का हाथ है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। मतलब कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और यही लोग और क्योको एस ह्यूमन वेपर सीजन 2 में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे।